कुछ किताबें आपको मोटिवेट करती हैं, कुछ किताबें आपको अंदर तक हिला देती हैं। मैन सर्च फॉर मीनिंग दूसरी तरह की किताब है। ये आपको खुश रहने के शॉर्टकट्स नहीं देती, लेकिन ये आपको दिखाती है कि जब सब कुछ खो जाए तब भी इंसान क्यों जिंदा रह सकता है। विक्टर फ्रैंकल कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे। वो एक साइकाइट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट थे, लेकिन उससे पहले वो एक कंसंट्रेशन कैंप के कैदी थे, जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, जहां आपके पास केवल एक चीज बचती थी, आपका सोचने का तरीका। फ्रैंकल लिखते हैं कि कैंप में पहुंचते ही सब कुछ छीना जाता था, नाम, कपड़े, बाल और धीरे धीरे आत्मसम्मान भी। लोग केवल एक नंबर में बदल जाते थे, एक नंबर जो हर इंसान के अंदर की कहानी को मिटा देता था। भूख इतनी थी कि रोटी का सपना भी लग्जरी लगने लगा, ठंड इतनी कि शरीर नहीं आत्मा कांप जाती थी। हर सुबह यही सवाल, आज जिंदा रहूंगा या नहीं, और हर रात यही डर, कल भी मैं जिंदा रह पाऊंगा या नहीं। लेकिन फ्रैंकल ने देखा कि सब लोग लगभग बराबर सफर कर रहे थे, लेकिन सब लोग सरवाइव नहीं कर रहे थे। कुछ जल्दी टूट गए, कुछ किसी तरह टिके रहे। फर्क सिर्फ सोच का था। जिसके पास जीने का कोई कारण था, वो किसी भी परिस्थिति को सह सकता था। ये कारण कोई बड़ी चीज नहीं भी हो सकती, किसी प्रियजन का ख्याल, किसी अधूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या सिर्फ सुबह उठने की एक वजह। फ्रैंकल खुद अपनी पत्नी के बारे में सोचते थे। उन्हें नहीं पता था कि वो जिंदा हैं या नहीं, लेकिन केवल याद करना उन्हें हर दिन जीने की वजह देता था। एक छोटे से मेमोरी ने उन्हें जीवित रखा। ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही इंसान को टिकाए रखते हैं। एक दिन फ्रैंकल ने देखा कि जो लोग दूसरों के लिए कुछ करते थे, जो लोग अपने दुख में भी दूसरों की मदद करते थे, वो सबसे लंबे समय तक जीवित रहे। छोटा सा एक्ट, किसी का जूता बांटना, किसी को खाना देना, किसी का हाथ थामना, ये इंसान को सिर्फ जीने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अंदर ताकत बनाए रखने के लिए भी जरूरी था। फ्रैंकल लिखते हैं, सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज नहीं, आपकी सोच चुनने की आजादी। आप तय कर सकते हैं कि दर्द आपको तोड़ेगा या बनाएगा। इस छोटे से चुनाव में छुपी है असली ताकत। हालात हमें नहीं तोड़ते, हमारा नजरिया हमें तोड़ता है। दर्द अनअवॉइडेबल है, लेकिन उसका अर्थ तय करना हम कर सकते हैं। कभी कभी छोटी चीजें भी जीने की ताकत देती हैं। एक सुबह की चाय, एक दोस्त की मुस्कान, एक सपना जिसे पूरा करना बाकी है। ये छोटे छोटे जीने के कारण आपको बर्बादी में भी टिकने देते हैं। आज हमारी जिंदगी में भी समस्याएं हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं सोचते कि हमारे पास जीने की कितनी वजहें हैं। हम सिर्फ शिकायत करते हैं, नौकरी बोरिंग है, रिश्ता टूट गया, जिंदगी अनफेयर है। फ्रैंकल पूछते हैं, क्या आज भी तुम्हारे पास उठने की कोई वजह है? ज्यादातर लोगों के पास होता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम वही छोटा सा मीनिंग खो देते हैं जो हमें मुश्किलों में टिकाए रखता। कैंप से बाहर आने के बाद फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी बनाई। इसका मतलब है जीने का मतलब ढूंढना। इंसान खुशी के पीछे नहीं चलता, इंसान मतलब के पीछे चलता है। फ्रैंकल बताते हैं, जब इंसान अपने जीवन का मतलब ढूंढ लेता है तो मुश्किल हालात भी उसे तोड़ नहीं सकते। दर्द अपने आप में बेकार नहीं होता। दर्द तब बेकार होता है जब उसका कोई मतलब ना हो, लेकिन अगर दर्द को किसी मकसद से जोड़ा जाए तो वही दर्द ताकत बन जाता है। फ्रैंकल लिखते हैं, जब हम अपने दर्द का अर्थ खोज लेते हैं तो वही हमें जीवित रखता है। फ्रैंकल ने कई सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज बताई। भविष्य में किसी मीनिंगफुल गोल के बारे में सोचना, छोटे सुखों में संतोष ढूंढना, दूसरों की मदद करना और खुद की सोच पर नियंत्रण रखना। वो कहते हैं, संसार की सारी चीजें नहीं मिल सकती, लेकिन इनफ जानना आपको मानसिक ताकत देता है। जो चीजें आपके हाथ में हैं, उनका मतलब समझो। मॉडर्न लाइफ में भी यही सच है। हमारे पास समस्याएं हैं, लेकिन हमारे पास जीने के कई कारण भी हैं। एक बच्चे की हंसी, एक दोस्त का कॉल, एक अधूरा सपना, ये सब हमें टिकाए रखते हैं। मैन सर्च फॉर मीनिंग आपको आसान जिंदगी नहीं देती। ये बताती है कि दर्द और मुश्किलों में भी आप इंसान कैसे बने रह सकते हैं।
जिसके पास जीने का कारण है वो किसी भी परिस्थिति में टिक सकता है। शायद यही है असली शक्ति, किसी भी स्थिति में मीनिंग ढूंढना और उसके साथ जीना, और यही हमें इंसान बनाता है। फ्रैंकल कहते हैं, जब आपके पास पर्पस होता है तो कोई भी मुश्किल, कोई भी डर आपको तोड़ नहीं सकता। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, दर्द अनअवॉइडेबल है, लेकिन उसका अर्थ चुनना आपकी ताकत है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।